50 का स्कोर बना पाती है। अगली गेंद तुषार देशपांडे की। ऋतिक शौकीन की बात करते हैं तो ऋतिक शौकीन के पास डिफिकल्ट अपॉर्चुनिटी था दोस्तों पिछली गेंद पे, आगे की तरफ आके कैच पकड़ने की तलाश की गई थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ गिरे जमीन पर उनका हाथ लगा, और हाथ जैसे ही लगा दोस्तों जमीन पर, वैसे कैच तो छूटना ही था। इस बीच तुषार देशपांडे की गेंद, ऋतिक शौकीन बल्लेबाजी क्रीज पे मौजूद नजर आ रहे हैं और ऋतिक शौकीन ने इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ा है। बल्ले के बीचों बीच ये गेंद टकरा के डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जाएगी। जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर फील्ड कर पाएगा, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन और ले लिया है। मुंबई 115 रन 7 विकेटों के नुकसान के बाद अगली गेंद, फाइनली कनेक्शन हो गया है और जिस चीज की तलाश थी वो तलाश दोस्तों टिम डेविड ने पूरी कर दी है। इस चीज की तलाश मुंबई इंडियंस पहली गेंद से कर रही है, लेकिन फाइनली दोस्तों ये तलाश पूरी की है इस खिलाड़ी ने। टिम डेविड गेंद का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी ऊपर है, अपने जगह पे खड़े रहे और क्रीज का इस्तेमाल करके बल्लेबाज ने गेंदबाज के सर के ऊपर से, मिड ऑफ के सर के ऊपर से साइड स्क्रीन के ऊपर मार दिया। ये छक्के के लिए टिम डेविड पहुंचे 21 पे, मुंबई पहुंची 121 पे और यहां 7 विकेटों के नुकसान के बाद 19 गेंदों में 21 रन टिम डेविड ने बनाए हैं। टिम डेविड दोस्तों अगर अंत तक टिक जाते हैं तो मुंबई इंडियंस की जो टीम है, जो 150 का आंकड़ा देख रही है मुंबई, वो पूरा कर लेगी। एक बार फिर तुषार देशपांडे ने ऊपर गेंद फेंकी, टिम डेविड ने क्रीज का इस्तेमाल किया और इस गेंद को दोबारा उठाकर मारा गैप के अंदर, गेंद सीमा रेखा की तरफ 4 रन के लिए। पिछली गेंद पर सामने साइड स्क्रीन के ऊपर छक्का मारा और इस गेंद के ऊपर इंतजार कर रहे थे गेंद का। जैसे ही देखा कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शॉर्ट बॉल है, ऑफ स्टंप पर पीछे की तरफ गए और पॉइंट बाउंड्री की तरफ कट करके बल्लेबाज ने चौका बटोर लिया है। मुंबई इंडियंस 125 पे पहुंचा 7 विकेटों के नुकसान के बाद। तुषार देशपांडे को गेंदबाजी देना महंगा पड़ गया है कप्तान को। पहले छक्का, फिर चौका और ये एक बार फिर गेंद हवा में और ये एक और छक्का टिम डेविड के नाम। टिम डेविड बहुत खतरनाक बल्लेबाज है दोस्तों, और आज दिखाते हुए कि क्यों इनको खतरनाक बल्लेबाज का दर्जा दिया गया, क्यों इनको कायरन पोलार्ड की जगह दी गई है। कायरन पोलार्ड इसीलिए दोस्तों संन्यास लेने पे मजबूर कर दिया गया क्योंकि टिम डेविड पिछले साल केवल झलक दिखाया था और इस मैच में ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी ऊपर वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश, अपने क्रीज का इस्तेमाल दोबारा किया बल्लेबाज ने और इनसाइड आउट शॉट कवर के ऊपर से खेल दिया छक्के के लिए। टिम डेविड के बल्ले से दूसरा छक्का, मुंबई 131 पे 7 और ये टिम डेविड अगर अंत तक ठहरे तो 180 का भी आंकड़ा छू सकती है मुंबई इंडियंस की टीम। तुषार देशपांडे की आखिरी गेंद आ रही है। टिम डेविड ने 31 रन बनाए और ये हो जाएंगे आउट। आखिरी गेंद थी इस बार तुषार देशपांडे की। टिम डेविड ने कनेक्शन बड़ा अच्छा किया था, लेकिन जो फील्डर मौजूद थे वहां पे वो दोस्तों हम देखेंगे तो यहां पर इस खिलाड़ी को आउट कर देंगे। टिम डेविड 31 पे यहां आउट हो जाएंगे। शॉर्ट बॉल थी, पुल किया था डीप मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में, लेकिन डीप मिड विकेट बाउंड्री पे एकमात्र फील्डर मौजूद थे ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में और ऋतुराज गायकवाड़ ने कोई गलती नहीं की है, शानदार कैच पकड़ लिया। टिम डेविड की ये अजिंक्य रहाणे थे या गायकवाड़ थे, जरा हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, बताएंगे आप लोगों को। अजिंक्य रहाणे ने कैच पकड़ा है डीप मिड विकेट बाउंड्री की दिशा में। ये धीमी गति की शॉर्ट बॉल थी तुषार देशपांडे की, पीछे की तरफ जाके डेविड ने पुल किया था डीप मिड विकेट बाउंड्री के हाथों में और अजिंक्य रहाणे ने आगे की तरफ ड्राइव करके एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया। टिम डेविड की इस पारी की समाप्ति के साथ मुंबई इंडियंस के सारे बल्लेबाज खर्च हो चुके हैं। 3 ओवरों का खेल बाकी है। टिम डेविड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पिछले ओवर में 18 रन बटोर लिए थे। कोई आवश्यकता थी नहीं दोस्तों बड़ा शॉट खेलने की, लेकिन टिम डेविड ने सोचा कि जब इतने शॉट मार ही चुके हैं तो एक और शॉट मार लेते हैं, क्या जाता है उसमें। लेकिन ये एक और शॉट जो है महंगा पड़ गया और अब बाएं हाथ के दोस्तों पीयूष चावला आ गए हैं लेग स्पिन गेंदबाज। 24 का हाईएस्ट स्कोर पीयूष चावला का है। पीयूष चावला जब कोलकाता नाइट राइडर्स में खेलते थे तो इन्होंने विनिंग शॉट लगाया था जब चैंपियन बनी थी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। तो ये दोस्तों ठीक ठाक बल्लेबाज हैं आपको पीयूष चावला। ओवर द विकेट से ऑफ स्टंप के बाद ड्वेन प्रिटोरियस अपने तीसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वाइड यॉर्कर। ऋतिक शौकीन ने अपना बल्ला लगाया,
बल्ले पर ये गेंद टकराई, बल्ले पर टकराने के बाद गेंदबाज के पास पहुंचेगी, बाकी का कार्य गेंदबाज ने किया। 111 का स्ट्राइक रेट है दोस्तों आपको पीयूष चावला का यहाँ आईपीएल क्रिकेट के अंदर। और प्रिटोरियस 2 ओवर्स 2 गेंदे 10 रन, कोई सफलता नहीं। काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी की है आपको इस गेंदबाज ने इस मैच में, कि पीयूष चावला ने दिखाया है कि दोस्तों जिस तरीके की वो गेंदबाजी कर रहे हैं, आवश्यकता है माफ़ कीजिएगा, आपको प्रिटोरियस ने दिखाया है कि यहाँ पर धीमी गति की गेंदें डालनी है। अगर धीमी गति की गेंदें डालेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद आपको यहाँ पे मदद मिल रही है आपको तेज़ गेंदबाजों को। इस बीच प्रिटोरियस की ऑफ स्टंप के बाद डाली हुई ऋतिक शौकीन के लिए गेंद टर्न स्विंग होकर अंदर की तरफ आ रही थी, ऑफ स्टंप पर आके शफल करके फाइन लेग बाउंड्री की तरफ खेल दिया ऋतिक शौकीन ने। गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, 1 रन के लिए मुंबई 132 पे 8 विकेटें, 17 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। जहां अगली गेंद प्रिटोरियस की आती हुई, सामने बाएं हाथ के पीयूष चावला तैयार नजर आ रहे हैं। पीयूष चावला के लिए ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई शॉर्ट बॉल थी, धीमी गति की गेंद, आखिरी समय के ऊपर पीछे की तरफ गए, डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ कट किया बल्लेबाज ने। जब तक इस गेंद को डीप पॉइंट बाउंड्री का फील्डर फील्ड कर पाता, तब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन पूरा कर लिया। मुंबई 133 पर 8, 17 ओवर्स और 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। अभी भी 203 और गेंदें बाकी हैं और चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस को जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला किया था वो बिल्कुल सही फैसला साबित हुआ है। दाएं हाथ से ऑफ स्टंप के बाहर, ये ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेन गेंद थी ऋतिक शौकीन के लिए। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बल्लेबाज ने अपने जगह पे खड़े रह के इस गेंद को ड्राइव किया। बल्ले पर ये गेंद टकराई, बल्ले पर टकराने के बाद गेंद जाएगी सीधा कवर की दिशा में और बाकी का कार्य दोस्तों वहां कवर के फील्डर ने किया है। रन लेने का मौका इस ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर नहीं मिलने वाला है। ड्वेन प्रिटोरियस आखिरी की 2 और गेंदें लेकर आएंगे। दाएं हाथ के ऋतिक शौकीन तैयार हैं और ऋतिक शौकीन ने इस ओवर की अगली गेंद के ऊपर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद थी और प्रिटोरियस की इस गेंद पर बल्लेबाज ऋतिक शौकीन ने आराम से ऑन साइड में मोड़ दिया है। जब तक इस गेंद को फाइन लेग बाउंड्री का फील्डर फील्ड करेगा तब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने भागते हुए दोस्तों तेजी के साथ 1 और रन हासिल कर लिया। मुंबई 134 पे पहुंचा 8 विकेटों के नुकसान के बाद। लगता नहीं कि दोस्तों आज के इस मैच में मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो पहुंच पाने वाली है 200 या 150 रनों तक, क्योंकि अब बल्लेबाज बिल्कुल शांत हो गए हैं, ठंडे पानी की तरह दोस्तों इस समय खेल रहे हैं बल्लेबाज। रन बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन रन दोस्तों बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गेंद और बल्ले के बीच में जिस तरीके का संपर्क चाहिए बल्लेबाजों को उस तरीके का हो नहीं पा रहा है। प्रिटोरियस ने इसी बीच अपना तीसरा ओवर समाप्त कर दिया है। आप लोग भी सब्सक्राइब करें दोस्तों और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कीजिए, क्योंकि आज क्या बेहतरीन फील्डिंग की है इस टीम ने, शानदार फील्डिंग, ऐसी फील्डिंग करके दिखाई आज के इस मैच में मुंबई इंडियंस के सामने। चेन्नई सुपर किंग्स के फील्डरों ने यहाँ पे हैरान कर दिया है दोस्तों बहुत सारे लोगों को। ड्वेन प्रिटोरियस ने जो कैच पकड़ा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे वो काबिले तारीफ है दोस्तों उस कैच का। जहाँ ओवर की समाप्ति हो चुकी है और अब आखिरी के दोस्तों 2 ओवरों का खेल शुरू होता हुआ। प्रिटोरियस 3 ओवर का स्पेल समाप्त कर चुके हैं, 1 और ओवर आपको प्रिटोरियस का बाकी रह गया है। सिसांडा मगाला आ गए हैं। सिसांडा मगाला दोस्तों काफ़ी नाम सुनने में आया है सिसांडा मगाला का। बताया जा रहा है कि सिसांडा मगाला जो हैं फिलहाल गेंदबाजी बल्लेबाजी फील्डिंग सब कर लेते हैं और सिसांडा मगाला को इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स ने शामिल भी किया अपनी टीम में। यॉर्कर लेंथ की गेंद, यॉर्कर पैरों के ऊपर सीधा शॉट मारा पीयूष चावला ने, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ खेला 1 रन के लिए। दोस्तों इस सीजन में हमें पीयूष चावला, अमित मिश्रा, प्रज्ञान ओझा तो अब छोड़ चुके हैं क्रिकेट, लेकिन अगर प्रज्ञान ओझा होते तो और मज़ा आता। ऐसे सारे खिलाड़ी जो पुराने समय में खेला करते थे दोस्तों, वो खिलाड़ियों की वापसी हो रही है। कल दोस्तों 2 बड़े मुकाबले होने वाले हैं। कल शाम का मुकाबला पंजाब वर्सेस हैदराबाद के अंदर खेला जाएगा। कल दोपहर का मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर गुजरात टाइटंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। तो कल एक बार फिर दोस्तों डबल हेडर होने वाला है। सिसांडा मगाला की एक और यॉर्कर थी, तीनों स्टंप्स के ऊपर। ऋतिक शौकीन के पास जवाब नहीं है,
और ऋतिक शौकीन ने अपना बल्ला भर लगाया, बल्ले पर ये गेंद टकराई, पर गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास। 2 टिप्पा खाने के बाद 1 रन के लिए मुंबई पहुंचा 137 रन 8 विकेटों के नुकसान के बाद। शॉर्ट बॉल, बल्ला घुमाया, बहुत रुक कर गेंद आई, डीप में विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद जाएगी। फील्डर मौजूद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास मिचेल सैंटनर के रूप में, और 1 रन मात्र बल्लेबाज लेने में कामयाब हो पाएंगे। 1 रन के साथ इन दोनों ही बल्लेबाजों ने स्ट्राइक जो है वो रोटेट कर लिया है। प्रिटोरियस चल रहे हैं इस ओवर की आखिरी की 3 और गेंदें लेके। चलिए देखते हैं दोस्तों अगली 3 और गेंदों के ऊपर क्या ऋतिक शौकीन टीम के लिए कुछ बड़े शॉट लगा पाएंगे। लगाया है ऋतिक शौकीन ने, बल्ले पर ये गेंद टकराई है और गेंद बल्ले पे ऊपरी हिस्से पर टकराने के बाद महेंद्र सिंह धोनी के सर के ऊपर से फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए पुल करने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज ऋतिक शौकीन, लेकिन बल्ले के टॉप एज पे ये गेंद लगी और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए चली गई है। पुल करने का प्रयास था, लेकिन बल्ले के टॉप एज पे गेंद लगने के बाद फाइन लेग बाउंड्री के सर के ऊपर से निकली। 4 रन मिले। मुंबई इंडियंस 152 रनों के ऊपर पहुंच चुका है। दोस्तों मुंबई की शानदार बल्लेबाजी इस समय जारी है इन आखिरी के बल्लेबाजों के द्वारा, और ये शॉर्ट बॉल बहुत ज्यादा शॉर्ट, इतनी ज्यादा शॉर्ट कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और सर के ऊपर से भी अंपायर ने वाइड बॉल करार दिया। मुंबई 153 पे 8, 19 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त। प्रिटोरियस दोस्तों अपना आखिरी ओवर डाल रहे हैं। स्पेल में 3 ओवर्स 4 गेंदें फेंक के 24 रन देके कोई सफलता नहीं किए हैं हासिल। दाएं हाथ से दौड़ना शुरू कर रहे हैं ऋतिक शौकीन ने। दोस्तों टीम के लिए जो आखिरी में फिनिश की आवश्यकता थी वो फिनिशिंग देते हुए ऋतिक शौकीन के लिए धीमी गति की प्रिटोरियस की गेंद, सामने थे बल्लेबाज, स्ट्राइक के ऊपर ऋतिक शौकीन, कदमों का इस्तेमाल, मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 1 टिप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे ड्वेन प्रिटोरियस। हल्का सा शफल करके ऑफ स्टंप पर आए ऋतिक शौकीन, गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर गेंद जाएगी 1 टिप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए। मुंबई इंडियंस पहुंचा 157 रन, 157 रनों के ऊपर। इस समय दोस्तों 8 विकेट आखिरी गेंद लेके चल रहे हैं दाएं हाथ से गेंदबाज। स्ट्राइक के ऊपर तैयार नजर आ रहे हैं बल्लेबाज ऋतिक शौकीन। ऋतिक शौकीन के लिए वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ खेलने की कोशिश, अंपायर की तरफ से नॉट आउट का इशारा। 20 ओवरों का खेल समाप्त। 20 के बाद 157, 8 विकेटों के नुकसान के बाद मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दोस्तों आईपीएल 2023 का मैच नंबर खेला जा रहा है आज 12वां वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो आइए मैं आप लोगों को इस मुकाबले का पूरा हाल बता दूं। इस मैच में हुआ यह है कि